अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो वो करने से पहले सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 3 और ये 5 3 20, यानी कि 15/1600 को हम लिख सकते हैं 3/320। अब इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं और जो न्यूमरेटर में हमारे लिखा हुआ है उसको हम अंदर लिख लेंगे और डिनोमिनेटर वाले को हम बाहर लिख लेंगे। अब जब भी हमको इसको डिवाइड करना होता है तो ये जो अंदर हमारा नंबर लिखा हुआ है ये हमारा बड़ा होना चाहिए जो हमारा बाहर नंबर लिखा हुआ है उससे, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारा छोटा है 320 से। तो इसका मतलब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक डेसिमल लगा के 0 लगा देते हैं। यहाँ पर हम डेसिमल लगा रहे हैं तो हमको ऊपर भी एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं, इसके लिए हमको ऊपर एक और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये हमारा 30 बन गया है, लेकिन ये भी हमारा 320 से छोटा है, तो यानी कि हमको एक और 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो अब हम 0 लगा रहे हैं, इस 0 को लगाने से पहले हमको ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद एक 0 तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी हमको 0 लगाने की ज़रूरत है तो उसको लगाने से पहले हमको ऊपर एक 0 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा 300 हो गया है, लेकिन अभी भी ये हमारा 320 से छोटा है, तो अगेन हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने से पहले हमको एक और 0 ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अभी हमारा 3000 हो गया जो कि 320 से बड़ा है, यानी कि अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा 30 है, 3 10 हमारा 30 होता है, लेकिन हम 320 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3200 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा है। तो हम इसको 9 से करके देखते हैं। 320 को हम 9 से करेंगे तो हमारा आएगा 0 18 27 और 1 28 जो कि इससे छोटा है। तो यानी कि 320 इंटू 9 हमारा हो गया 2880 और इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बच जाएगा ये 0 2 और ये 1 120। अभी हमारा ये जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसको हमको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा और इसको हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो 120 है ये हमारा 320 से छोटा हो गया और ऊपर से हमारे पास उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमने डेसिमल तो लगाया हुआ है पहले से, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं। डेसिमल के बाद एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर हमको 0 लगाना पड़ेगा तो उसको लगाने से पहले ऊपर हम एक 0 लगाएंगे। यहाँ पर एक 0 लगाने के बाद ये हमारा 1200 बन गया जो कि 320 से बड़ा है, तो हमको और 0 लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 3 4 हमको पता है कि 12 होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 को, तो ये हमारा आ जाएगा 1280। ये हमारा बड़ा आ गया, तो हम इसको 3 से करके देखते हैं। ये हो जाएगा 0 3 2 6 और ये 9, ये इससे छोटा है, तो यानी कि इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 960 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा ये 0 4 और ये हमारा आएगा 2 के इक्वल, यानी कि हमारा 240 बच गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 240 हमारा 320 से छोटा है, ऊपर हमारे पास उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे। अगेन हम यहाँ पे एक ही 0 लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमको ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा 2400 है। 38 जा हमको पता है 24 होता है, लेकिन ये हमारे पास 20 भी आ गए, तो इसको हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 से बड़ा ही आएगा। तो हम इसको 7 से करके देखते हैं। 7 से करेंगे तो हो जाएगा 0 7 2 14 21 और ये 22 2240, तो यानी कि 320 इंटू 7 हमारा आ गया 2240 के इक्वल, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा बचेगा 160।
अगेन हमारा डिनोमिनेटर क्योंकि 0 नहीं आया है तो हमको इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, और 160 320 से छोटा है तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, और यहाँ पे क्योंकि हम एक ही 0 लगा रहे हैं तो ऊपर हमको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 5 हमारा 15 होता है, 16 से छोटा है, तो हम 320 को 5 से ही करके देखते हैं। ये हो जाएगा 0, 5 2 10, 15 और 1 16, 1600 ही आ गया ये। तो 320 इंटू 5 हम करेंगे तो ये हो गया 1600, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ गया 0.009375, इसके इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 323 और 320 को डिवाइड किया, यहाँ पर ये 3 हमारा छोटा था 320 से, तो इसके लिए हमने एक डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। डेसिमल के बाद एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं, उसके लिए हमको ऊपर एक और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 30 बन गया, लेकिन अभी भी ये 320 से छोटा है, तो अब हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, बट इस 0 को लगाने से पहले हमको ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। अभी हमारा 300 बन गया, लेकिन अभी भी ये 320 से छोटा है, तो इसके लिए हम एक और 0 लगाएंगे। अगेन इस 0 को लगाने से पहले हमको ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अभी हमारा 3000 बन गया है, जो कि 320 से बड़ा है, तो अब हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। 320 को अब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा आया था 2880 के इक्वल। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा बचा 120। ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसलिए हमको आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। लेकिन अब हमारे पास ऊपर से कुछ उतारने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं, इसके लिए हमको ऊपर यहाँ पर एक और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद हमको एक और 0 लगाना पड़ता तो हम पहले ऊपर 0 लगाते, फिर हम यहाँ पर 0 लगा सकते थे। ये हमारा 1200 हो गया, जो कि 320 से बड़ा ही है, तो हमको आगे और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा आ गया था 960 के इक्वल, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा बच गया था 240। अगेन ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2400। अब हमने 320 को 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आ गया था 2240। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारा बच गया 160। अगेन ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको और सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। अब अगेन यहाँ पे हम एक ही 0 लगा रहे हैं, तो हमको ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 320 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 1600 के इक्वल आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 0, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ गया 0.009375 के इक्वल।